नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। सबसे पहले सबसे तेज करेंट अफेयर में स्वागत है आपका। अगर आप सुपर टेट, यूपी जूनियर एडेड, डीएसएसबी, बैंक, एसएससी, रेलवे या इसके अलावा पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका करेंट अफेयर तैयार होता रहे, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर। पवन सिंह ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरर। ठीक, अब ये वो पवन सिंह नहीं है गाना गाने वाले, ये दूसरे पवन सिंह हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ठीक के संयुक्त महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में चुना गया है। वह पुणे में बालेवाड़ी में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक निदेशक हैं। ठीक, यानी ये जो पवन सिंह हैं यह पुणे में स्थित बालेवाड़ी में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक और निदेशक हैं। कुल 26 जूरी सदस्य ओलंपिक में भाग लेंगे, जिनमें से छः जापान से हैं। ठीक, इनमें से 6 जापान से और बाकी अन्य देशों से होंगे। ये जज का काम करेंगे ओलंपिक में। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। स्वीडन के पीएम के रूप में फिर से चुने गए स्टीफन लोफवेन। स्वीडन सोशल डेमोक्रेट नेता, ठीक, स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट नेता स्टीफन लोफवेन को संसद द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनके खिलाफ संसदीय बहुमत न हो, उनके खिलाफ न्यूनतम 175 वोट न हो। यानी न्यूनतम जो बहुमत है स्वीडन में वो क्या कहते हैं कि 175 का है। यानी 175 लोग अगर जो है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट कर देते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। लोफवेन ने 2018 के चुनाव के बाद से अल्पसंख्यक कैबिनेट का नेतृत्व किया है, जिसने लगभग समान रूप से विभाजित संसद बनाई और स्वीडन डेमोक्रेट के लिए बड़ा लाभ हुआ। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। जैला एवांट गार्डन ने जीता 2021 का स्पेलिंग बी। लुसियाना के न्यू ऑरलियंस की 14 वर्षीय जैला एवांट गार्डे ने, ठीक, लुसियाना के न्यू ऑरलियंस की 14 वर्षीय जैला एवांट गार्डन को 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया। वह स्पेलिंग बी के 96 साल के इतिहास में पहली अफ्रीकी अमेरिकी विजेता हैं। यानी ये मूल रूप से अफ्रीका के रहने वाले, लेकिन इनको अमेरिकी नागरिकता मिल गई है। इस पुरस्कार में $50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। वह ड्रिबलिंग में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। ठीक, यानी ये जो है यह ड्रिबलिंग में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई हैं और इसके साथ साथ एक बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर। एशले बार्टी ने जीता पहला विंबलडन खिताब। एशले बार्टी 41 वर्षों में एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई। यानी इसके पहले 41 वर्षों में किसी भी ऑस्ट्रेलिया महिला ने विंबलडन खिताब नहीं जीता था। विश्व नंबर एक ने विंबलडन 2021 के फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को, ठीक, 6-3, 6-7, 4-7, 6-3 से हराकर अपनी पहली विंबलडन ट्रॉफी जीती है। ठीक, यानी ये जो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है एशले बार्टी, इन्होंने किसको हराया? कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 4-7, 6-3 से हराया है। ठीक,
पुरुष एकल में 11 जुलाई 2021 को नोवाक जोकोविच और इटली के माटेओ बेरेटिनी के बीच मैच खेला गया था। पुरुष एकल में 11 जुलाई 2021 को नोवाक जोकोविच और इटली के माटेओ बेरेटिनी के बीच मैच खेला गया था। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता कोपा अमेरिका। ठीक। 10 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका फाइनल में एंजेल डी मारिया के गोल द्वारा, ठीक, किसके गोल द्वारा? एंजेल डी मारिया के गोल द्वारा अर्जेंटीना को मेजबान ब्राज़ील पर 1-0 से जीत मिलने पर लियोनेल मेस्सी ने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी पहली ट्रॉफी जीती। रियो डी जनेरियो के माराकाना स्टेडियम में मिली जीत ने अर्जेंटीना के 28 साल की एक प्रमुख ट्रॉफी के इंतजार को समाप्त कर दिया। यानी अर्जेंटीना पिछले 28 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता था। मेस्सी ने रिकॉर्ड 6 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। यानी मेस्सी को लगातार 6वीं बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है और उन्हें सबसे महान खिलाड़ी में से एक माना जाता है। मेस्सी जो हैं ये बहुत सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है इनको। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। टेरेस गार्डन मिड डे टोटा पुस्तक का विमोचन। ठीक, टेरेस गार्डन मिड डे टोटा पुस्तक का विमोचन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 जुलाई 2021 को थुम्मेती राघोथमा रेड्डी थुम्मेती राघोथमा रेड्डी की पुस्तक टेरेस गार्डन मिड डे टोटा के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रतिका प्राप्त की। ठीक, मूल रूप से तेलुगु में लिखी गई पुस्तक नारापल्ले हैदराबाद में एक उपयोगी छत उद्यान विकसित करने की श्री रेड्डी की सफल यात्रा का वर्णन करती है। पुस्तक का अनुवाद कोडुरू सीताराम प्रसाद ने किया है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया IAF के साथ समझौता। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 499 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत परियोजनाओं के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी है। मिसाइल का कई मौकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और यह अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। मनाई गई सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ। 10 जुलाई 2021 को वेल्लोर किले में सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ मनाई गई। 10 जुलाई 2021 को वेल्लोर किले में सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 1806 में 10 जुलाई को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश राज का विरोध किया और उन्हें भीड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में कुछ ब्रिटिश सैनिक और 900 भारतीय सैनिक मारे गए थे। यह पहला उदाहरण था जिसने भारत में सिपाही विद्रोह को जन्म दिया था। करंट अफेयर विद प्राणेश। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियो। Join me on Telegram and WhatsApp. My contact number is 7398767471। आप करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो के लिंक भेजे जाते हैं और समय समय पे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, यह वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अली कुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। यानी जो मत्स्य दिवस है 10 जुलाई को मनाया जाता है, यह
सॉरी, यह जो 10 जुलाई को मत्स्य दिवस मनाया जाता है, यह डॉक्टर के एच अली कुन्ही और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में मनाया जाता है। दोनों वैज्ञानिकों ने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के पूर्व CIFRI पांड कल्चर प्रभाव में भारतीय मेजर कापसे मछली की नई प्रजातियों के लिए सामान्य नाम में हाइपोफिजेशन प्रेरित प्रजनन की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रजनन किया था। यानी इन शार्ट में जो है कि ये कहें तो इन्होंने मछली के प्रजनन की एक विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इसलिए 10 जुलाई 1957 को, इसलिए डॉक्टर एच अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाती है। 2021 का विषय अधिकार और विकल्प उत्तर है। अधिकार और विकल्प उत्तर है। चाहे बच्चे ज़्यादा हों या कम, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। ठीक, भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। यानी विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो चीन है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना प्यारा भारत। ठीक, यानी चीन की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से ज़्यादा है। भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहले नंबर पे चीन है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। दूसरी बार रद्द हुई लद्दाख मैराथन। लेह में दुनिया की सबसे कठिन और देश की प्रतिष्ठित लद्दाख मैराथन को एक बार फिर कोविड-19 के कारण लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। 2020 मैराथन के पंजीकरण 2022 में 7 से 11 सितंबर 2021 तक होने वाले नवे संस्करण के लिए मान्य होंगे। यह मैराथन दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन होने का दावा करती है, जो 11,500 से 17,618 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाती है। यानी जो लद्दाख मैराथन है, यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पे होने वाली मैराथन है। कौन सी मैराथन? लद्दाख मैराथन। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पे होने वाली है। यह लगभग 11,500 फीट से लेकर के 17,618 फीट की ऊंचाई तक होती है। ठीक, ट्विटर ने विनय प्रकाश को किया RGO के रूप में नियुक्त। ट्विटर इंडिया ने विनय प्रकाश को भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। रेजिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर से ग्रीवांस ऑफिसर in@twitter.com ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है। ठीक, कंपनी ने 6 जुलाई 2021 से प्रभावी अपने अंतरिम अनुपालन अधिकारों के रूप में भारत के एक निवासी को भी काम पर रखा है, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस विकास के बारे में बताया है। कतर एयरवेज हुआ IATA के प्लेटफॉर्म में शामिल। कतर एयरवेज मध्य पूर्व में IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। IATA का टर्बुलेंस अवेयर अज्ञात टर्बुलेंस डेटा को इकट्ठा और साझा करके एयरलाइंस को टर्बुलेंस के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। कतर एयरवेज ने 120 विमानों को टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म से लैस किया है। इसकी बाकी बेड़े में भी इसके विस्तार करने की योजना है।
अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मिला कप्पा कोविड वेरिएंट। लो भैया, ये भी एक आ गया। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने की है। यानी ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इसने की है। ठीक। SARS कोविड-2 पर नज़र रखने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार भारत में पहली बार अक्टूबर 2020 में कप्पा वेरिएंट का पता चला था। वेरिएंट की पहचान B1 वेरिएंट, जो कप्पा वेरिएंट है इसकी पहचान B16171 के रूप में की गई है, जबकि डेल्टा वेरिएंट जो है उसको B16172 के रूप में दर्शाया गया है। राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। राजस्थान के जिलों में होंगे मेडिकल कॉलेज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं। इसके लिए शहरों से लेकर गांवों तक लगातार चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह घोषणा की 11 जिलों के 11 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान की। ठीक। यानी इसकी घोषणा इन्होंने 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि अब राजस्थान के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। हिमालयी याक का होगा बीमा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है। भारत में लगभग 58,000 याक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कठोर जलवायु परिस्थितियों में रहने वाले ये याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते थे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर। 2 शिफ्ट में काम करेंगे रेलवे के अधिकारी। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को 9-9 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करने को कहा है। यानी नए रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे खत्म होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होकर के रात के 12 बजे समाप्त होगी। कामकाज को दुरुस्त रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जारी किया गया नया आदेश केवल MR सेल के कर्मचारियों पर लागू होगा। ठीक। किस पे होगा? MR सेल के कर्मचारियों पर लागू होगा। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। KVIC ने किया भूटान में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भूटान, UAE और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल कर लिया है। इन देशों के अलावा KVIC के ट्रेडमार्क आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित हैं, जिसमें USA, श्रीलंका आदि शामिल हैं। अब तक जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे 6 देशों ने खादी शब्द का पंजीकरण था। ठीक। यानी अभी तक जो है जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपियन संघ के 6 देशों में खादी शब्द का पंजीकरण था। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। डॉक्टर PK वारियर का निधन। आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर PK वारियर का जुलाई 2021 में निधन हो गया। देश के तीसरे और चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2010 में पद्म भूषण और 1999 पद्मश्री से अलंकृत वारियर एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक। यानी ये जो पद्मश्री है, ये पद्म भूषण है, यह जो है कि देश का तीसरा सर्वोच्च, और पद्मश्री जो है यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वारियर को आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जो पहले कषायम और चूर्णम के रूप में उपलब्ध थी।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पर हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वहाँ पे आपको जो है कि हमारे सारे वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। So please subscribe my channel and press the bell icon for more video. Join me on Telegram and WhatsApp. My contact number is 7398767471। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।